ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 1926 से लेकर 1936 तक आपके सामने आ रहे हैं। इन शब्दों में आपको मुख्य रूप से जम्बूद्वीप में जो तालाब हैं, सरोवर, उनके नाम मिलने वाले हैं। इनको प्राकृत में क्या कहते हैं, ये आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक बार इन सभी शब्दों का उच्चारण करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्राकृत रूप इनके क्या हो सकते हैं, उनको खोज कर लिखिएगा और फिर इसी वीडियो में आपको उत्तर भी मिलेंगे। शब्द हैं ह्रद, ह्रद, सरोवर, सरोवर, पद्म, पद्म, महापद्म, महापद्म, तिगिंछ, तिगिंछ, केशरी, केशरी, महापुंडरीक, महापुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक, पुष्कर, पुष्कर, सरिता, सरिता, नदी, नदी। अब इन सभी शब्दों के प्राकृत रूप आपके सामने आ रहे हैं और एक दो लाइन में इनका स्वरूप, इनका परिचय वगैरह भी आपको मिलेगा। सबसे पहले शब्दार्थ क्रमांक 1926, ह्रद, ह्रद। यहाँ पर हा में आधा रा है। जैसे प में आधा रा होता है प्र, वैसे हा में आधा रा, ह्रद, ह्र, ह्रद, ह्रद। इसका प्राकृत रूप है दहो, दहो, ह्रद। ह्रद का दा और हा आगे पीछे हो जाता है प्राकृत में, दहो। वैसे हिंदी में भी द्रह, द्रह भी आता है, ह्रद भी आता है, दोनों ही शब्द आते हैं सरोवर, तालाब के लिए। तालाब को ह्रद भी कहते हैं, द्रह भी कहते हैं, लेकिन प्राकृत में दहो, दहो, ये इसका प्राकृत रूप है। और जम्बूद्वीप में जो 6 पर्वत हैं जिनके नाम आपको पिछले वीडियो में प्राप्त हुए थे, उन 6 पर्वत पर बीचों बीच एक बड़ा बड़ा तालाब है जिनके नाम यहाँ पर क्रमशः आएंगे। शब्दार्थ क्रमांक 927, सरोवर, सरोवर। इसका प्राकृत रूप है सरोवरम, सरोवरम। अब ये भी द्रह या ह्रद का ही पर्यायवाची है, लेकिन हम देख रहे हैं दहो ये तो पुल्लिंग में है, लेकिन सरोवरम ये शब्द नपुंसक लिंग में है। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का अंतर है। शब्दार्थ क्रमांक 1928, पद्म, पद्म, आधा दा और मा, पद्म। इसका प्राकृत रूप है पौमो, पौमो, बीच में छोटा ऊ लिखा हुआ है, पौमो। पद्म, पद्म सरोवर या पद्म तालाब, ये पहला तालाब है। यह है तालाब पहले पर्वत, हिमवन पर्वत के बीचों बीच में स्थित है, पद्म सरोवर। शब्दार्थ क्रमांक 1929, महापद्म, महापद्म। इसका प्राकृत रूप है महापौमो, महापौमो। यह दूसरा तालाब है, दूसरे पर्वत के ऊपर स्थित है। दूसरा पर्वत जिसका नाम महाहिमवन,
ये इसका नाम था दूसरे पर्वत का। इस दूसरे पर्वत पर महापद्म नाम का ये तालाब है। पद्म सरोवर की जितनी लंबाई चौड़ाई गहराई है, उससे दुगनी लंबाई चौड़ाई और गहराई इस महापद्म सरोवर की है। शब्दार्थ क्रमांक 1930 तिगिंछ। तिगिंछ इसका प्राकृत रूप तिगिंछो। तिगिंछो ये तीसरा तालाब है, तीसरे पर्वत पर स्थित है, निषद पर्वत पर। यह तीसरा तालाब दूसरे तालाब महापद्म से दुगना गहराई, लंबाई और चौड़ाई वाला है। इन सभी तालाबों से नदियां निकलती हैं। पहले तालाब पद्म तालाब से 3 नदियां निकली हैं, फिर दूसरे तालाब से 2, तीसरे तालाब से भी 2, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। शब्दार्थ क्रमांक 1931 केशरी। केशरी इसका प्राकृत रूप है केसरी। केसरी यह चौथा तालाब है जो कि चौथे पर्वत पर है, नील पर्वत पर। और इस तालाब से 2 नदियां निकली हैं। एक नदी विदेह क्षेत्र की तरफ जाती है और दूसरी नदी अगले क्षेत्र की ओर जाती है। शब्दार्थ क्रमांक 1932 महापुंडरीक। महापुंडरीक इसका प्राकृत रूप है महापुंडरियो। महापुंडरियो यह 5वां तालाब है जो कि 5वें पर्वत पर बीचों बीच में स्थित है। इससे 2 नदियां निकलती हैं। यह 5वां तालाब दूसरे तालाब के बराबर है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई में। शब्दार्थ क्रमांक 1933 पुंडरीक। पुंडरीक इसका प्राकृत नाम है पुंडरियो। पुंडरियो यह 6वां तालाब है, पुंडरीक नाम का, 6वें पर्वत पर स्थित है। और यह है, इससे भी 3 नदियां निकली हैं। जैसे पहले तालाब पद्म तालाब से 3 नदियां निकली थीं, 2 नदियां तो ऐरावत क्षेत्र की तरफ जाती हैं और एक नदी पीछे वाले क्षेत्र की तरफ जाती है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई में पहले तालाब के बराबर ही है, पद्म तालाब के बराबर ही है। शब्दार्थ क्रमांक 1934 पुष्कर। पुष्कर इसका प्राकृत रूप है पुक्खरो, आधा का ख, पुक्खरो। पुष्कर, पुष्कर का अर्थ होता है कमल। इन सभी तालाबों में बड़े बड़े कमल हैं। ये बड़े बड़े कमल पृथ्वी काय हैं और इन पृथ्वी काय कमलों में महल हैं देवों के, देव और देवियों के। शब्दार्थ क्रमांक 1935 सरिता। सरिता इसका प्राकृत रूप है सरिया। सरिया, सरिता का मतलब है नदी। इन तालाबों से नदियां निकलती हैं। इस वीडियो में नदियों के नाम भले नहीं हैं, लेकिन अगले वीडियो में आपको भरत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्रों में, जम्बू द्वीप में जो सभी महानदियां बहती हैं उनके नाम मिलेंगे। शब्दार्थ क्रमांक 1936 नदी। इसका प्राकृत रूप है णई। णई ये बड़ी ई है, णई नदी। सरिता और नदी ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार से आज का ये पूरे शब्द आपके सामने आ चुके हैं, इनके प्राकृत रूप भी आपके सामने आ चुके हैं। प्रतियोगिता में टोटल 1801 नंबर से लेकर 2100 तक के शब्द हैं और 300 ही संधि विच्छेद हैं, जो कि आपको इसी YouTube चैनल में वीडियोस के माध्यम से मिल रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
अपने सभी मित्रों को, परिचितों को इस प्रतियोगिता से जोड़िए। आप सभी को हमारी प्राकृत जन आगम प्रतियोगिता टीम की ओर से सादर जय जिनेंद्र।